हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। 1 मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम किताब पर। मगर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक काम में देर कैसी। तो चलते हैं किताब की जानिब, जो है शान सब्ज़ सफ़ेद, जिसके मुसन्निफ हैं जनाब आदम महराज। दोस्तों, आमतौर पे यूं होता है कि कोई ख्याल, कोई अच्छा ख्याल, अछूता ख्याल किसी मुसन्निफ के जहन में आया तो बेहतरीन शक्ल यूं हुई कि वो किताब की सूरत ढल गया और हमारे सामने आ गया। मगर कभी कभार यूं भी होता है कि वो अनोखा ख्याल एक फिक्री तहरीक की बुनियाद रख दे। आदम महराज के केस में कुछ ऐसे ही हुआ। उनके जहन में आने वाले ख्याल ने एक फिक्री तहरीक शनाख्त की बुनियाद रखी, जिसके वो रूह रवां हैं, मगर खुद को कारकुन कहने पर इसरार करते हैं। आदम महराज ने महसूस किया कि यहाँ बसने वाला मसीह इस माशरे से कट गया है, बेगाना हो गया है। वो अपने खौल में बंद होता जा रहा है, अक्सरियत से दूर हो गया है। आदम का मौक़िफ़ ये था कि यहाँ बसने वाले मसीही इस धरती के बच्चे हैं। तहरीक हिंद, क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान और दिफा पाकिस्तान में उनके बड़ों की कुर्बानियाँ हैं, किरदार है। तो वो उस कुर्बानियों को, उस किरदार को जाने, उसे माने, खुद को पहचाने और अपनी शनाख्त की तजदीद करते हुए माशरे में शान से जिए। आदम महराज इस ख्याल के तहत किताबें लिखने लगे। धरती जाए क्यों पर उनकी पहली किताब थी, जिसका बहुत चर्चा हुआ टीवी पे, अखबारात में उस पर रिव्यूज लिखे गए। हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच और मोहम्मद हनीफ जैसे मोतबर लिखने वालों ने इस किताब को सराहा। आज जो किताब हमारा मौजू है, शान सब्ज़ सफ़ेद, वो भी इसी सिलसिले की, इसी तहरीक की एक कड़ी है, जिसमें तहकीक के जरिए तारीखी हवालों के साथ आदम महराज ने मसीही तबके की दिफा पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में कुर्बानियों पर और किरदार पर भरपूर रोशनी डाली है। जहां ये किताब इस खित्ते में बसने वाले मसीही को मुखातिब करती है, वहीं इस पाकिस्तान की अक्सरियत को भी मुखातिब करती है और उन्हें ये पैगाम देती है कि इस मुल्क के लिए पाकिस्तान की अक़लियतों ने भी भरपूर किरदार अदा किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। उन्हें ये याद दिलाती है कि इस मुल्क के झंडे का एक हिस्सा सफ़ेद है और इस सफ़ेद हिस्से का उन्हें एहतराम करना चाहिए और उससे मोहब्बत करनी चाहिए, जैसे कि इस सफ़ेद हिस्से ने इस झंडे के सब्ज़ हिस्से से, इस धरती से मोहब्बत की। दोस्तों, ये था आज का वीडियो ब्लॉग। अगर आपने किताब पढ़ी है तो अपना फीडबैक दें। इस किताब का एक रिव्यू हम कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।